राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए भी और इस शहर के लिए भी पुरमुसर्रत खुशी का मुकाम है कि अल्लाह के फज़ल करम से आज सेकुलर फ्रंट, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के आज 100 दिन पूरे हुए। हम लोग इक़्तिदार में आए, शहर जैसा चाहता था उस तरीके से इक़्तिदार आया और कामकाज की बुनियाद पर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी तक के लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो इन्होंने कुछ काम नहीं किया और 100 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, मगर थोड़ी टाइम में जब आसिफ साहब बताने लगे तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि बजट आने के पहले टेंडर निकल रहे हैं शहर के अंदर और बड़े बड़े टेंडर की क़यादत में निकल रहे हैं। वो उसकी तफसील वो खुद बताई। मुझे जिम्मेदारी दी गई है मालेगांव शहर के अंदर ब्यूटी के अंदर जितनी जगह पड़ी हुई है अपनी कारपोरेशन की तरफ से मैं उसका फॉलोअप ले रहा हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हो सलीम मुंशी नगर के कोने पे अमन चौक के आगे एक 28 बेड का हॉस्पिटल का काम हम लोगों ने वहां पर संडास तोड़ के शुरू कर दिया बनाने का काम। म्हणजे संडास टूटेगी और जिस दिन वाडिया का यादों से रखा जाएगा। स्कूल नंबर 14 हो तुम्हारे जामतू सलाद के पास जो संडास है वहां पर बहुत दिनों से आप देख रहे हो गंदगी का अंबार लगा है। उसको भी बीओटी तर्ज के ऊपर वहां पर बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम जा रहे हैं। उसका भी फॉलोअप चालू है, नक्शा वगैरह बन रहा है, जल्दी से टेंडर में चले जाएंगे। हम लोग ऐसे 8 बीओटी कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। मालेगांव जिले के अंदर हम अतिक्रमण निकाल रहे हैं और आप देख रहे हो कि बड़ी जोरों से अतिक्रमण हम लोग निकालते हैं, मगर उसके बरक्स हम लोग उनको महीने भर के अंदर हाकर्स जोन बना के जगह देने के लिए जा रहे हैं। ये बकरीद के बाद इंशाअल्लाह ताला हम उनको जगह देंगे। हम लोगों का मकसद किसी को उजाड़ना नहीं है। शहर के लोग बड़ी परेशानी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, हर दिन झगड़े होते हैं रोड के ऊपर जाने से। आप कहीं ना कहीं आप रोड कहीं ना कहीं चौड़े दिख रहे, शहर के लोग आवाम सांस राहत की सांस ले रही। तो हम लोग इन लोगों को भी जो लोग रोड के ऊपर हॉकर्स जोन बनाकर हम लोग उनको देने वाले हैं। हम लोग काम बहुत जोर से कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा फॉलो लेने के लिए टाइम लगता है। सरकारी कामकाज है। हम लोग इस बॉडी के अंदर ऐसे लोग हैं जगह के ऊपर काम देने वाले लोग हैं। आप देखते होंगे कि हम लोग रोज टाइम देते कारपोरेशन के अंदर। ऐसा कोई उसका कोई पार्टी कोई भी पार्टी का आदमी हो, हमारे नागरिक है, हमारा शहरी है, तो हमारे पास काम नहीं करता। हम लोग जगह पे काम देते जो लोगों की उम्मीद है 2.5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम पूरे 5 साल इक़्तिदार के ऊपर रहेंगे और अच्छे से अच्छा काम शहर को देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। को कारपोरेशन में मेयर, डिप्टी मेयर बने आज 100 दिन हो गए। ये भी मालेगांव की तारीख में लिखा जाएगा कि जवाबदही, अगर अवाम ने अपनी वोट हमको अमानत के तौर पर दी थी तो हम उनके जवाबदेह हैं। और इसीलिए आपके सामने हम लोग यहाँ बैठे हैं कि 100 दिन में हमने क्या किया है और क्या हमारा प्लान है और उसको हम जमीनी सतह पर कैसे आगे 2-4-6 महीने में आपको जमीन पर काम दिखने लगेंगे। शहर कई मसाइल से घिरा हुआ था, बहुत सख्त फैसले लेने की जरूरत थी। इसलिए जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट के रहनुमा आसिफ शेख साहब की रहनुमाई में मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन, हम लोग गठ नेता, हम एक मुनज्जम तरीके से कामकाज कर रहे हैं। जिस तरह जिस्म में नसें होती है जो खून ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रखती है, अगर कोई नस थोड़ी भी चौकअप हो जाए तो जिस्म में जिंदगी और तंदुरुस्ती का मसला खड़ा हो जाता है। उसी तरह शहर के लिए सड़कें हैं, अगर सड़कें ब्लॉक रहेंगी तो शहर कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। और हमारा शहर जो है, हम सबके सामने एक बड़ा मसला ट्रैफिक का है। हमारे लिए चलना गुजरना ये पूरे शहर के लिए मुश्किल होता जा रहा है।
इसके उसको हम लोग खोलने का काम करने वाले हैं। पीछे महासभा में उन सड़कों के ताल्लुक से ठहराव किया गया, उसकी तफसील मैं अलग से आप लोगों को दे दूंगा। सिर्फ मिसाल कुछ सड़कों की देता हूं कि दगड़ू आयल मिल आगरा रोड पर जो है, वहां से 2 सड़कें निकलेंगी, एक खैराबाद की तरफ जाएंगी, एक यास्मीन हॉस्पिटल की तरफ जाएंगी। अगर ये सड़कें यहाँ से निकलेंगी तो मिर्जा गालिब रोड का ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह सुभान सैजिंग है, सिराज चौक गुरबैद मस्जिद के पास से रास्ते हैं। ऐसे 18 सड़कें हैं जिसे खोलना आज शहर की जरूरत है और उस पर हम लोग कामकाज कर रहे हैं और जल्द ही वो सड़कें खुलेंगी। इसी के साथ साथ हायर एजुकेशन को लेकर वार्ड नंबर 7 में सलाम चाचा रोड पर साथी निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान एजुकेशनल हब के लिए 2 करोड़ फंड मंजूर किया गया है और 22 मई को निहाल साहब का 99वां जन्मदिन है। उस मौके पर उसका इफ्तिताह किया जाएगा। वहां पर जो है ऐसा एजुकेशन जो हायर भी हो, यूपीएससी का हो और उसी के साथ साथ एजुकेशन हो, एआई का हो, साल भर के 6 महीने में करके में 12वीं पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर जाकर कामकाज करने का रुझान नहीं बनता। इसलिए ऐसी तालीम जो ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए हमारे ही शहर के 12वीं और ग्रेजुएट तलबा को कुछ नौकरी मिल जाए, इसके लिए हमने पूरा प्रपोजल प्रोजेक्ट बना लिया है। वो 22 मई को उसका इफ्तिताह है। 2 करोड़ जिसका फंड मंजूर किया गया है। इसी के साथ साथ जो बुनियादी तालीम है मालेगांव शहर की, हमेशा ये बोला जाता है, हम ये मानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन पर जैसी कोशिश होना चाहिए वैसी कोशिश नहीं हुई, मगर इस मर्तबा हम लोग एक टारगेट लेकर काम करने। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? हम आज ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरे शहर की प्राइमरी स्कूलों को हम फौरन दुरुस्त कर देंगे। हमने 10 प्राइमरी स्कूलों का टारगेट लिया है कि 10 प्राइमरी स्कूलों में 2.5 करोड़ गवर्नमेंट से मंजूर किया है और जनरल फंड से कंस्ट्रक्शन का कुछ काम करेंगे। ऐसे मिला के 10 स्कूलों को टारगेट करके वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहां की तालीम अच्छी हो। जो लोग प्राइमरी में तालीम एडमिशन लेने के लिए आगे पीछे होते हैं, इंशाअल्लाह ये 10 स्कूलें देखने के बाद लोगों का रुझान प्राइमरी स्कूलों की तरफ बढ़ेगा और गरीब आवाम के बच्चे भी अच्छी तालीम, अच्छे माहौल में तालीम ले सकेंगे। डिजिटल स्कूलें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सफाई के साथ में एक अच्छा तालीमी माहौल हम गरीबों के बच्चों को भी देने की तरफ जा रहे हैं। उसी के साथ हारून अंसारी हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलत के लिए 3D सोनोग्राफी मशीन, 2 जदीद एक्सरे मशीन, 2 नई एम्बुलेंस, 2 मालूमाती स्क्रीन गाड़ियां और 10 ऐसी मशीनें जिसके जरिए ख्वातीन अपनी जरूरत के तहत झोपड़पट्टी गरीब ख्वातीन सैनिटरी पेड हासिल कर सकेंगी, वो मशीन वैसी लगाएंगे। ऐसे तमाम इजाफी सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत से 2.5 करोड़ का फंड लिया गया है और बहुत जल्द इन मशीनों की खरीदी और टेंडर निकाला जाएगा जिससे गरीब आवाम को सहूलत मिलेगी। इसी के साथ साथ हम लोग एक बात पर और गौर कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम कॉर्पोरेशन का कैसे बढ़े, उसको कम से कम कैसे किया जाए। इसी की में अभी बैठे हैं, यहाँ पर सोलार सिस्टम और जो कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स हैं, प्रभाग हैं, वहां सोलार सिस्टम लगाया जाए। 25 करोड़ रुपया
उससे बचत होगी अगर वो सिस्टम लग जाए। तो गवर्नमेंट में महावितरण डिपार्टमेंट में इसके ताल्लुक से अलहदा डिपार्टमेंट है, उससे गाइडलाइन मांगी गई है कि सोलार सिस्टम के लिए किस तरह की गाइडलाइन हो। वो गाइडलाइन आने के बाद हम सोलार सिस्टम लगाएं कि इनकम जो है, हमारा जो खर्च ज्यादा है वो कहीं ना कहीं कम हो, इस पर महासभा में ठहराव हुआ है। कुल मिलाकर एक मुनज्जम तरीके से एक विजन लेकर, यानी कोई हवाई नहीं, एक विजन लेकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कि हम हमारी जिम्मेदारी जो शहर ने दी है वो हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, गढ़ नेता इस्लाम पार्टी, गढ़ नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिफ शेख साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इलेक्शन कारपोरेशन का उनकी रहनुमाई में लड़ा गया। उसी वक्त एक विजन, एक मकसद तय कर दिया गया था। उसके बाद कारपोरेशन में इख्तियार मिला। आमतौर पे होता ही है कि इख्तियार मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन सारे डिपार्टमेंट को दे देने के बाद आदमी ये समझता है कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और सच बात भी यही है, जिनकी जिम्मेदारी जो है वो इस शहर में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, मगर जिनकी जिम्मेदारी नहीं है वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और अपने सोर्सेस बम्बई मंत्रालय का इस्तेमाल करके मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और हम सबको कहीं ना कहीं एक अच्छे और मुनज्जम तरीके से काम काज की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसलिए हमारी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको तो ओहदा मिला है, कारपोरेटर है, गढ़ नेता है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, चेयरमैन है, मगर आसिफ शेख साहब की ये जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारों की तरफ से और तमाम ही ओहदेदारों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करूंगा और यही ख्वाहिश है कि आगे भी वो इसी तरह रहनुमाई करते रहे ताकि आवाम का और शहर में तरक्की का कामकाज जारी रहे। शुक्रिया। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।